कथा में तो बैठे हैं, हम भगवान की शरण में तो बैठे हैं, हम संतों के चरणों में तो बैठे हैं, भगवान का नाम सुन रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन मन में अगर ये भाव आ रहा है कि कथा हमारा कल्याण करेगी या नहीं, भगवान का नाम तो हम ले रहे, ये नाम हमारा उद्धार करेगा या नहीं, हमारी नौकरी लगेगी या नहीं, हमारा मनोरथ पूरा होगा या नहीं, तो शास्त्र कहता है संशय आत्मनाम विनश्यति। जहां जीव के मन में संशय आ जाता है होगा या नहीं, ये किंतु परंतु आ जाता है, तो फिर जीव का मनोरथ सफल नहीं हो पाता, उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में बड़ी देर लग जाती। इसलिए श्री रामचरितमानस कहती है, बाबा तुलसी लिखते हैं, बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम, और राम कृपा बिन सपने हो, जीव न ले विश्राम। अगर भगवान का भगवत दर्शन करना है, अपने जीवन को प्रभु के श्री चरणों में ले जाना है, अगर आप चाहते हैं कि हमारी अंतिम गति भगवान के श्री चरणों में हो, तो हमें प्रभु के नाम में विश्वास करना होगा। जो विश्वास मीरा ने किया वो विश्वास हमें करना होगा। जैसा विश्वास भक्त प्रहलाद ने किया वो विश्वास हमें भी करना होगा। जैसा विश्वास नरसिंह मेहता ने किया वो विश्वास हमें करना होगा। जो इंतजार, जो प्रतीक्षा मां शबरी ने करी वो हमें भी करना होगी। जिस दिन ये विश्वास हो जाएगा, जिस दिन विश्वास हो गया, उस दिन हमारे हृदय में भक्ति का प्राकट्य हो जाएगा, और भक्ति के प्राकट्य होते ही भगवान द्रवित हो जाएंगे, और भगवान द्रवित हो गए, भगवान की दया हो गई, भगवान की कृपा हो गई, तो हमारे सारे काम बन जाए। और अगर भगवान की कृपा नहीं हुई, धन मिल गया, दौलत मिल गए, बड़े बड़ी गाड़ियां मिल गई, बड़े बड़े बंगले मिल गए, खूब सारा सम्मान मिल गया, बहुत बड़े बड़े पद मिल गए, सब कुछ मिला, एक तू ही ना मिला, तो क्या करूंगा मैं? जो कुछ भी हमने संसार में जोड़ा है ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। केवल हम जो भजन कर लेंगे, हम जो सेवा कर लेंगे, हम जो सत्कार्य कर लेंगे, हम जो ये प्रभु की कथा को सुन लेंगे, हम ये प्रभु की जो कथा करवा लेंगे, यही पुण्य, यही सत्कर्म हमें हमारे साथ जाएगा। भगवान कहेगा धरती पर तुझे मनुष्य बनाकर भेजा था, तूने मनुष्य जैसा कोई कर्म किया। हमें वाणी मिली, वाणी किस लिए प्रभु ने दी? इस वाणी से हरि का नाम लो, खूब कीर्तन करो। श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव जी महाराज 12 स्कंद में कहते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम का संकीर्तन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें नित्य भगवान ने हमें वाणी दी है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें भगवान ने वाणी नहीं दी, जो गूंगे हैं, वो रोते हैं, तड़पते हैं कि प्रभु यदि तुम मुझे वाणी देते तो मैं अपनी वाणी से तुम्हारा नाम लेता, तुम्हारा जयकारा लगाता, तुम्हारा गुणगान करता। भगवान ने वाणी दी तो हरि का नाम लो। भगवान ने कान दिए किस लिए? संसार की निंदा सुनने के लिए, संसार की चुगली सुनने के लिए नहीं। भगवान ने कान क्यों दिए? इन कानों से हरि की कथा सुनो।
जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद आई भवन समाना। कहते हैं मनुष्य जन्म मिलने के बावजूद भी जिसने जीवन में प्रभु की कथा नहीं सुनी, उसके कान नहीं है, वो तो सर्पों के बिल के समान है, जिसका कोई मोल नहीं, जिसका कोई महत्व नहीं। भगवान ने ये हाथ दिए, इन हाथों से खूब सत्कार्य करिए, दीन दुखियों की सेवा करिए, भूखे को भोजन कराइए, संतों को अपने हाथों से भोजन कराइए, इन हाथों से खूब ठाकुर जी का स्नान कराइए, खूब सत्कार्य करिए, दान करिए, पुण्य करिए, सेवा करिए। भगवान ने चरण दिए, ये चरण जलकर तीर्थ धाम की यात्रा करें, ये चरण जलकर वृंदावन जाएं, ये चरण जलकर परिक्रमा करें, ये चरण जलकर प्रभु की कथा में जाएं। शास्त्र कहता है यानी कानी च पापानी जन्मांतरम कृतानि च तानि सर्वाणि पश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस श्रीमद् भागवत का आयोजन तो पूज्य मुख्य यजमान जी के द्वारा, पूज्य प्रमोद जी के द्वारा जब हो ही गया, पंडाल सज गया, संत आ गए, गुरुजन आ गए, तो इस कलश यात्रा की क्या आवश्यकता है। कहते हैं कि यानी कानी च पापानी जन्मांतरम कृतानि च तानि सर्वाणि पश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। जब हम एक एक चरण चलकर श्रीमद् भागवत के पीछे पीछे, आप सभी ने देखा कि जो वृंदावन धाम से साक्षात श्री राधा कृष्ण का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा चलकर इस महाराष्ट्र की भूमि पर आई, और मुख्य यजमान जी के द्वारा जब उनके शीश पर स्थापित हुई, और उस श्रीमद् भागवत कहते हैं कि जिसके शीश पर एक बार संपूर्ण जीवन में ये श्रीमद् भागवत महापुराण विराजमान हो जाती है, तो मानो साक्षात भगवान ही उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं, साक्षात भगवान के चरण उसके शीश पर विराजमान हो जाते हैं। और जिसके शीश पर एक बार प्रभु अपना चरण रख ले, उसे तो भगवान, उसके उद्धार में तो कोई संशय ही नहीं। इसलिए जो प्रभु के सत्कार्य का निमित्त बनता है, उसकी महिमा तो है ही। यजमान की महिमा का क्यों गुणगान किया जाता है? क्योंकि जो भगवान की कथा सुनता है तो उसके द्वारा निमित्त होकर जितने भी जीव जंतु, जड़ चेतन, वृक्ष, ये वायु, ये आकाश, ये धरती, ये पाताल, जितने भी भक्त कथा को श्रवण करते हैं, तो उसकी कथा का, उनकी कथा के श्रवण का 10वां भाग, 10वां हिस्सा पुण्य का यजमान जी के खाते में चला जाता है। तो एक बार मुख्य यजमान जी की और जोरदार ताली। अब आप चिंतित हो गए होंगे कि 10वां हिस्सा जब चला तो हमारा तो 90 ही बचा। नहीं नहीं नहीं, कथा की महिमा ऐसी है कि कथा जो सच्ची श्रद्धा और भक्ति से संकल्पित होकर 7 दिन सुनता है, तो उसे सुनने वाले को तो 100 का 100 मिलता है, लेकिन कराने वाले को 10 एक्स्ट्रा मिलता है, 10% एक्स्ट्रा मिलता है। इसलिए भगवान की कथा की महिमा अपरंपार है। कहते हैं कि एक एक चरण जब हम चलकर श्रीमद् भागवत की शोभा यात्रा में जाते हैं, तो अनंत जन्मों के हमारे जो अपराध है, इस जन्म में न भी हुए हो तो अनंत जन्मों में जो हमने पाप किए हैं, जो हमने अपराध किए हैं, जो हमने गलतियां की हैं, एक एक पग पर हमारे अनंत जन्मों के अपराध जलकर नष्ट हो जाते हैं। और अपराधों के नष्ट होते ही प्रत्येक पग पग पर हमें अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है।
कहते हैं कि मृत्युलोकम कृतम पापम स्मरण मात्रेण विनश्यति, त्रिजन्मम कृतम पापम दर्शन मात्रेण विनश्यति, सहस्त्र जन्मम कृतम पापम श्रवण मात्रेण विनश्यति। अगर कोई व्यक्ति इस मृत्यु लोक में किए गए पापों से मुक्त होना चाहता है, किसी से जाने अनजाने में किसी ने गलती से चोरी कर ली हो, झूठ बोल दिया हो, किसी की निंदा कर दी हो, किसी का अहित कर दिया हो, ब्रह्म हत्या हो गई हो, गर्भ में शिशु को समाप्त कर दिया हो, किसी का बुरा कर दिया हो, तो ऐसा व्यक्ति भी जब इस मृत्यु काल में भगवान का स्मरण करता है, भगवान की कथा का स्मरण करता है, भगवान के लाडले भगवत प्राप्त संतों का स्मरण करता है, उनकी याद करता है, भगवान नाम को याद करता है, भगवान नाम का जाप करता है, तो उसके इस मृत्यु काल में, इस मृत्यु लोक में किए गए पाप जलकर नष्ट हो जाते। अपने जीवन में कुछ भी न कर सको तो केवल सप्त दिवसीय इस कथा को श्रवण कर लो। तो इस मृत्यु काल में जितने भी पाप किए हैं, उन पापों में इतनी सामर्थ्य नहीं, उन पापों का बोझ इतना अधिक नहीं जिससे ज्यादा शक्ति श्रीमद् भागवत की कथा में, एक कथा में